Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called areas related to circles. 12.1 हो गई है, आर्चरी वाला रह गया है. उसके बाद हम 12.2 की तरफ जा रहे हैं. तो 12.2 का पहला क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 2 मुझे पॉज कर लो और खुद से कर लो. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस. रेडियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड एन एंगल थीटा is equals to 30 degree and also find the area of the corresponding major sector. तो जब इसकी बात हो रही है तो दिस इज माइनर सेक्टर जिसमें एंगल छोटा होता है. समझो जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है. तो 180 डिग्री से छोटा जो भी एंगल, तो जब भी थीटा 180 से जहां कम होगा, 180 पे तो वो सेमी सर्कल हो जाएगा आधा आधा. 180 से कम जब भी होगा, जैसे कि ये ब्लू वाला पोर्शन दिखा रखा है, ये माइनर सेक्टर है. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होगा वो होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 360 माइनस थीटा इंटू बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो क्लास बोलेगी थीटा है 30/360. थोड़ा जागे हुए रहना. यहाँ पर पाई की वैल्यू बोली गई है 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज 4 इंटू 4. तो क्लास बोलेगी 30 वन जा 30 के टेबल में 12 जा, 4 वन जा 4, 3 जा. आंसर आ रहा है 3.14 इंटू 4 होल अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कैलकुलेशन आप एक बार अपने आप से कर लीजिएगा. यहाँ पर 360 माइनस 30 इंट अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 इंटू 4 इंटू 4. That will be 330 upon 360 into 3.14 into 4 into 4. ये 0 से 0 गया. 3 के टेबल में 11 जा, 3 के टेबल में 12 जा. 11/12 into 3.14 into 4 into 4. 4 1 जा 4 3 जा. कैलकुलेशन फाइनल आप अपने आप से करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. दिस इज कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने उल्टी कर दी. फिगर को उल्टा कर दिया. ऐसे कुछ करके दे रखा है, ध्यान दीजिएगा. वो बोल रहा है कि ए, ये बी ले लिया, ये ओ ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया वाई, और उसने बोला है हमसे इस केस में प्यार से, अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी कि यहां पर हमें एरिया निकालना है इस चीज का. ये फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी एज शोन इन द फिगर. अगर किसी को फॉर्मूला याद ना हो तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. और यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है. 120 डिग्री का एंगल हमारे कोर्स में नहीं है, मगर अगर वैसे तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल दूं तो साइन 120 की वैल्यू आप डायरेक्टली डाल दो, √3/2 होती है. √3/2 डाल दो और सॉल्व. मगर नहीं, यहाँ पर थोड़े से पंगे लेंगे. क्लास थोड़ा सा ध्यान देना. हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया, कंस्ट्रक्शन थ्रू ओ ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी. यहाँ से एक बनाया परपेंडिकुलर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी. अब ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके बराबर, और ये एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. एंगल्स ऑपोजिट ऑफ ये वाला लग जाएगा इसमें. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने लिया इन ट्राइंगल ओ एम बी. अगर ध्यान से देखो रेडियस दे रखा है 21, रेडियस इज 21. तो ओ एम अपॉन ओ बी, ओ एम ध्यान से देख लो, अपॉन ओ बी करूंगा तो लगेगा साइन 30 डिग्री. यहाँ रेशियो लग रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस.
तो ओ एम अपॉन 21 इज इक्वल्स टू साइन 30 होता है 1/2, ओ एम बराबर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ये 21/2 आ जाएगा अगर साथ हो तो। वैसे ही ऑल्सो एम बी अपॉन ओ बी करेंगे तो लगेगा cos 30 जो कि √3/2 होता है। तो एम बी अपॉन 21 इज इक्वल्स टू √3/2। तो एम बी बराबर हो जाएगा, क्लास बोलेगी 21√3/2। एम बी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एम बी। और अगर क्लास ध्यान से देखे तो ए बी इज twice of MB perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। तो AB बराबर हो जाएगा twice of 21√3/2। 2 से 2 कट गया तो AB बराबर हो जाएगा 21√3। एक तरीका बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को करने का। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है 120/360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस दे रखा है 21/2 21 का होल स्क्वायर 1/θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस दे रखा है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस ये वाला है जो मैंने थोड़ा काला काला कर दिया है ए बी इंटू ओ एम। तो क्लास बोलेगी 121 ज़ा 123 ज़ा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 माइनस हाफ इंटू 21√3 इंटू जो ओ एम की वैल्यू आई है, ओ एम की वैल्यू आई है 21/2। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर 7 3 ज़ा 21 से 21 उड़ा दो, यहाँ पर कुछ नहीं उड़ रहा, बचेगा 22 इंटू 21 माइनस 441 √3/4। चाहो तो 21 कॉमन ले लो, 22 माइनस 21√3/4 एलसीएम लेके फाइनल आंसर निकाल दीजिए। कैलकुलेशन इज योर पार्ट। 21 बाहर, एलसीएम आ जाएगा 4, 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 ये कर लेना, अदरवाइज सीधा डालोगे तो साइन 120 की वैल्यू √3/2 है। सिखाने के लिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं कि आप लोग सीख सको, सिर्फ सिखाने के लिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं और कुछ नहीं है। इसको बहुत ध्यान से देख लेना। अगले क्वेश्चन पे जब हम आते हैं, दैट इज एनसीईआरटी की 12.2 का पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सिर्फ वही बच्चा नहीं कर पाएगा जिसको एरिया ऑफ सेक्टर का बाई चांस फॉर्मूला याद नहीं होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 6 इंटू 6, 61 ज़ा 66 ज़ा 6 से ये 6 चला गया, 22 इंटू 6/7 तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, एक हासिल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। कैलकुलेशन देख लेना, पीछे से मैच कर लेना। 12.2 का पहला क्वेश्चन है, इसको बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। इसके बाद अगर हम आते हैं तो एकदम ये क्या हुआ भाई, एकदम 10 11 12 13 और 14 पे कैसे आ गए? इसके 2 3 4 5 6 7 8 9 आप ट्राई करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 आप ट्राई करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वो वाले क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब मेरे पास ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैंने कहा जब उल्टी गंगा बह ही रही है तो फिर पीछे से बहाते हैं। पहले एक बार एमसीक्यू का 14th क्वेश्चन देखिए। एमसीक्यू का 14th क्वेश्चन इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वो कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्रीज, मतलब थीटा दे रखा है P डिग्रीज ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखा है R। तो सीधी सी बात बोली है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी थीटा दे रखा है P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर क्लास साथ है तो। अब हम जब ऑप्शन देखने जाते हैं तो 2πr वाली ऑप्शन गलत है, P/360 आ रहा है, ये वाली ऑप्शन भी गलत है,
p by 360 इंटू 2 पाई आर वाली भी गलत है, p by 720 2 पाई आर स्क्वायर। हमारा ये आ रहा है, मेरे को जो ऑप्शन मैंने उठाई p by 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन डी उठी है वो 2 1 जा 2 360 जा, so that will be p by 360 into pi r square। बेसिकली इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगर मैं समझा पाया हूं इसको, देखा तो ये वाला 2 पाई आर नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, ये पाई आर स्क्वायर था बट नीचे 180 था। इसको देखा कि इसमें 2 से 2 कट रहा है और दोनों आंसर्स मैच कर गए। इसके बाद फिर वही पेज आ गया। अब 14 तो हो चुका है हमारा, एक बार के लिए 12th देखो, 12th से पहले 11th देखो। वो कह रहा है कार हैज 2 वाइपर्स, हर गाड़ी में 2 वाइपर्स होते हैं जो ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं। ऐसे ऐसे करके जब वो चलते हैं तो वो सेक्टर वाला एरिया कवर करते हैं। हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब एक दूसरे से टकराते नहीं है। ऑफ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर, जो लेंथ है ब्लेड की वो 25 सेंटीमीटर है। आगे थ्रू द एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, जो एंगल बाय विच इट मूव इज 115 डिग्री तक वो मूव करते हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, कि जब एक बार कोई ब्लेड चलता है तो कितना एरिया कवर कर देता है। एक बार जब एक ब्लेड चलता है तो कितना एरिया कवर कर देता है। तो बच्चा बोलेगा दिस इज अ सेक्टर, दिस इज अ सेक्टर, दिस इज सेक्टर 1, दिस इज सेक्टर 2, और ये दोनों सेक्टर्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों का रेडियस भी सेम है और दोनों का थीटा भी सेम है। बात को पहले समझो। तो एरिया स्वेप्ट बाय टू ब्लेड्स is equals to area of two congruent sectors, which will be 2 into theta by 360 into pi r square, 2 into 115 by 360 into, यहाँ पर पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली तो 22 by 7 into r is 25 into 25। क्लास ध्यान देगी, 5 के टेबल में 23 जा, 5 के टेबल में 5 1 जा, 5 1 जा, ओ सॉरी 5 के टेबल में 5 7 जा 72, 72 कहीं से 7 नहीं कट रहा, तो आंसर है 2 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25 होता है 625 होल डिवाइडेड बाय 72 इंटू 7। बहुत ज्यादा हो तो 11, ये 36, ये 2 1 जा 2 18 जा, फाइनल आंसर इज 23 इंटू 11 इंटू 625 होल डिवाइडेड बाय 18 इंटू 7। फटाफट से इसकी कैलकुलेशन कर दीजिएगा। दिस विल बी द एरिया स्वेप्ट बाय द टू ब्लेड्स। अगर मुझे कहोगे तो मैं कैलकुलेटर का प्रयोग करूंगा और आपको आंसर निकाल दूंगा। द सेम गोज विद दिस क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। मुझे 1 मिनट के लिए पॉज कर दो और क्वेश्चन नंबर 12 खुद से करने की कोशिश करो, जल्दी से करो, जल्दी खुद से करने की एक बार कोशिश कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू, वो जो टाइटैनिक वाला जो था ना, बड़ी बड़ी जगह पर शिप्स रात के टाइम शिप्स को ऐसे लाइट से जगाया जाता है। हमने 11 कर लिया, हमने 14 कर लिया। शिप्स को ऐसे बताया जाता है लाइट से कि कहीं कोई आइसबर्ग वगैरह ना हो। तो टू वार्न शिप्स अंडर फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree over a distance of 16.5 किलोमीटर तक इसकी रेंज जाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप आर बाउंड। बट फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ दो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक है। फाइंड द एरिया ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। ये वो एरिया है जहां पर शिप्स को वार्निंग दी जाती है। दिस इज योर एरिया। इस फिगर को देखें तो ये जो एरिया है ये एक सेक्टर बन रहा है विद थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर। तो एरिया
स्वेप्ट बराबर आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 80 बाय 360 इंटू 22/7 नहीं लेना, यहाँ पर 3.14 लेना है, ये ध्यान दे लेना, इंटू 1.65 इंटू 16.5 इंटू 16.5, डेसिमल का ध्यान दे दीजिएगा। कैलकुलेशन 0 से 0 गया हमारा, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 के टेबल में 2 जा, 4 के टेबल में 9 जा, 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ये प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटर का प्रयोग मैं तो कहूंगा मत करो। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 into 16.5 is equals to divided by 9, that is equals to 189.97 kilometer square is the area over which the ships can be warned easily। ये हमारा 12वां क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन होने के बाद बाकी के क्वेश्चन 12.2 के एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, सो दैट हम उसको अपने फाइनल आंसर से मिला सकें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 12.2 के बचे कुचे क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।